वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर फैसलाबाद की। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई 2023 को जलाओ घेराव के मुकदमात में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर शिबली फराज, जरताज गुल समेत 108 मुलजमान को जुमेरात को कैद की सज़ा सुना दी। ताहम इन मुकदमात में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी, साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के साहिबजादे जैन कुरैशी और ख्याल कासो समेत 77 अफराद को बरी कर दिया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसले को मुस्तरद करते हुए हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान किया और इस मौजू पर आज हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शॉर्ट सुन लेते हैं कि कल अता तारड़ साहब ने क्या बात की है, वो सुनिएगा। ये एक फेयर ट्रायल था जिस दौरान तमाम तर शवाहिद जो हैं वो पेश भी किए गए अदालत के सामने। तो 9 मई इस मुल्क की तारीख का एक स्याह तरीन दिन था। इन हमला आवरों ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के हाउस के ऊपर हमला, कई जो हमारे इदारे हैं उनके दफातर का रुख किया, वहाँ पे इन्होंने तोड़फोड़ कानून की जी। ये समझते थे कि वो कानून से मुबारा हैं और वो इस तरह के हमले करेंगे और किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि आज उनके खदशात भी जो है वो गलत साबित हुए और इन सजाओं से आइंदा कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो दुश्मन के हाथ मजबूत। बिल्कुल ऐसे ही है। ये अताउल्लाह तारड़ साहब थे। अब बैरिस्टर गौहर साहब की बात सुनते हैं जो कि चेयरमैन पीटीआई हैं, वो क्या कहते हैं। 5 दिन में 3 सजाएं दी गई, 45 साल की सजा सुनाई गई। पहली मर्तबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक हाउस वाइफ को, हमारे लीडर की बीवी को, शरीक हयात को सजा दी गई ताकि खान पे प्रेशर पड़े। इस सब चीज़ों के बावजूद हम बढ़ते रहे, इस सिस्टम का हिस्सा होते रहे, ईमान में रहे। फैसलाबाद के एंटी टेररिज्म कोर्ट से जो सजाएं सुनाई गई, मैं समझता हूँ अब भी वक्त है होश के नाहुन ले, इस सिस्टम को बचाए, वरना ऐसा चलता रहा तो मेरा ख्याल है मुल्क और कौम का बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसी पर बात करने के लिए फैसल चौधरी साहब ने मैं ज्वाइन कर लिया, रहनुमा पीटीआई हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या ये एक्सपेक्टिंग थी, क्योंकि उमर अयूब साहब हो गया, हामिद रजा साहब हो गए, वो काफ़ी टाइम से मंजर आम पर आ भी नहीं रहे थे और फिर उसके बाद अब 9 मई में हम देख रहे हैं इतनी तेज़ी से फैसले आ रहे हैं। जितना डिले किया जा रहा था, हर एटीसी अदालत फैसले दे रही है, ऑपोजिशन लीडर्स को फैसले आ रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी सजाएं, क्या हो रहा है? देखिए, उसकी बुनियादी वजह तो ये है ना कि वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी, उसकी 8 अगस्त तारीख बनती है, तो उससे पहले पहले ये एक्सपेक्टेड था कि ये फैसले होंगे और इतनी ही एक्सपीडिशन से होंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आ जाती है तो लोअर कोर्ट्स जो है वो वैसे ही उस चीज़ को जो है कंक्लूड करने के लिए जल्दी करती हैं। एक्सपेक्टेड तो था, मैंने तो शायद आपके प्रोग्राम में भी कहा था और हर जगह मैंने कोई 8-10 हफ्ते पहले कहा था कि ये इस तरह का मामला होगा, लिहाजा केसेस को संजीदगी से लेना चाहिए। और लेकिन दोस्तों ने नहीं बात मानी। मैंने रिक्वेस्ट भी की फर्दन सबसे और ये सजाएं हो गई हैं। ज़ाहिर है खुशाइंद बात तो नहीं है, इस पर कोई दिल ना खुशी है कि इतने लोग हमारे जो हैं वो सजा हो गए हैं और कोई आगे जो वे आउट भी नज़र नहीं आ रहा। तो इस पे दिल गिरफ्तगी तो डेफिनेटली है। चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब क्योंकि एहतजाज भी सर पे है, 5 अगस्त की कॉल दी गई है, सो क्या आप समझते हैं कि इतनी रैपिड स्पीड पे जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, ये इस वजह से भी आ रहे हैं कि किसी तरह से उस एहतजाज को गैर मुअस्सर बनाया जाए? नहीं, ये जरा एहतजाज का तो इसलिए नहीं है ना कि इम्पैक्ट कोई नहीं है ना एहतजाज का। अब आप देखिए ना कि ये सजाएं नहीं भी होती, ये तो कल हुई हैं, तो परसों क्या था, या उससे अभी तो लाएमल ही कोई नहीं है। पीटीआई का जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त है वो लीडरशिप का फुकदान है। देखिए, कारकुनान जो हैं वो बहुत रिजिलियंट हैं, बहुत कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, मरे खाई हैं सब ने, पार्लियामेंटेरियंस ने, कारकुनान ने सबसे ज़्यादा, उनकी फैमिलीज़ ने, लोगों के बिजनेस तबाह हो गए हैं, लोगों ने अपनी जानें कुर्बान करती हैं। लेकिन जो क़यादत है इस वक्त, इमरान खान साहब ज़ाहिर है वो तो जेल में हैं, वो उनका तो जो उन्होंने बंदे लगाए हुए हैं वो उन्होंने उल्टा नुकसान किया उनका बहुत ज़्यादा और पार्टी का भी। और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए 5 अगस्त का एहतजाज तो कभी भी कोई थ्रेट नहीं था। वो तो हमें जो बंदे निकलने हैं, जो थोड़े बहुत निकले
थे, अब वो भी नहीं निकलेंगे मेरे ख्याल में। तो लेकिन 5 अगस्त की तो तैयारी पीटीआई ने नहीं की ना जी। और ये जो लीडर जिनके जिम्मे था, उमर भाई थे और सलमान राजा था, तो सलमान राजा ने तो कभी दिलचस्पी ली नहीं इस सारे मामले में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। अब तो 4 दिन ही बाकी रह गए हैं और कोई लाहे अमल भी नजर नहीं आता। फिर जिस तरह से गिरफ्तारियां, ये सजाएं हो रही हैं, मुझे ये बताएं थोड़ा सा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी अब इस मामले का, क्योंकि जब हमने देखा था कि पहले फैसले आ रहे थे तो फिर इलेक्शन कमीशन भी बड़ी तेजी से डिसक्वालीफाई कर रहा था। अब भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन फैसलों के बाद भी डिसक्वालिफिकेशन हो जाएगी। तो फिर क्या ऑप्शंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के पास? देखिए, लीगली स्पीकिंग तो ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, इनका कोई मेरिट तो है नहीं। जिसका दिल किया उसको बीच में शामिल कर दिया है। जिनकी वीडियोस थी उनमें से अक्सर को छोड़ दिया जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। कुछ हमारे जैसे हैं जो कि हमने अपने केसेस को बड़ी संजीदगी से लिया है और हमने अपना तमाम एविडेंस एक एक दिन का, एक एक घंटे का पेश किया कि जी ये हिसाब किताब कर लें। तो बिल्कुल ही बाकी दोस्तों ने तो तकल्लुफ भी नहीं किया कि अपना एविडेंस देते। अब ऑप्शंस महदूद हो गई हैं। देखिए, कल मैं चेयरमैन गौर की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम ऐवानों में बैठे हैं या ना बैठे हैं, इसका फैसला करेंगे। नाउ द टाइम हैज लैप्स्ड, टाइम हैज लैप्स्ड। वो आप बैठे हैं ना बैठे हैं, आप असेंबली में हो ना हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, सियासत में टाइमिंग की बड़ी अहमियत होती है। अगर आप टाइमिंग पे फैसले नहीं करें तो उसकी फिर आपको कीमत अदा करनी पड़ती है, जो कि पीटीआई इस वक्त अदा कर रही है और अब ये करेगी। उसकी वजह यह है कि कोई सियासी माइंड नहीं है पार्टी की, और जो लोग इस वक्त काबिल हैं या जो किसी को नहीं काम करने देते, वो लोगों को सियासत का पता ही कोई नहीं है। देखिए, मजलूमियत का ठीक है, हमारे खिलाफ बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन इन्हीं सारे मामलात में से तो रास्ता निकालना है। यही तो आपका टेस्ट है। अगर आपके हालात बेहतर हो तो फिर तो किसी को मसला ही कोई नहीं। ठीक है जी। तो इशू ये होता है कि जब आप गर्दाब में फंसे होते हैं, तूफान चढ़ा होता है, तो उसी में से रास्ता निकालना होता है ना जी। तो वही आपका एक टेस्ट होता है। इस वक्त पीटीआई इतने महाजों पे इंडल्ज कर दी गई है, ये इंडल्ज है लड़ाइयों में, कि उससे बाहर निकलती हुई नजर नहीं आती। सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर लड़ाई है, फिर आपकी अपोजिशन के साथ लड़ाई है, फिर आपकी पार्लियामेंट में कोई एक पार्टी नहीं है जिसके साथ आप बैठ सकें, फिर आपकी हुकूमत के साथ, फिर सबसे ज़्यादा आपकी एस्टेब्लिशमेंट, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, जज, जुडिशरी, मतलब कोई बंदा छोड़ा ही नहीं है जिनके साथ इन्होंने लड़ाई नहीं की है। पॉलिटिकल पार्टियां बिल्कुल ऐसे ही फैसल चोई साहब, नहीं कर आप सकती। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। रहनुमा पीटीआई फैसल चोई साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस चोई साहब। ख़वातीन वज़ात यहाँ पे एक न्यूज़ ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। स्टे विद अस।